दिया हुआ है इथेनॉल इज द सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एल्कोहल इज 0.8 ग्राम एट 293 के। इफ 1.2 मोल्स ऑफ इथेनॉल इज नीडेड फॉर ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी मेजर्ड आउट। देखिए क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो उसको लिखिए। तो यहाँ पे इथेनॉल की बातें कर रहा है, ठीक है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH, ठीक है। इसी को कॉमनली क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एल्कोहल। तो डेंसिटी एल्कोहल का कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml। और नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है एल्कोहल का, नंबर ऑफ मोल्स 1.2 दिया हुआ है। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी मेजर्ड आउट। इसका मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट। और वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन को एक दो बार जब पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन खुद बता देता है कि उसमें उसने क्या पूछा है, ठीक है। बस क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो जो चीज़ें दी है उसको नोट करना है और उसके बाद ट्राई करना है क्वेश्चन को। सबसे पहला और बेसिक रूल है, क्वेश्चन को पढ़िए एक दो बार और उसके में जो दिया हुआ है उसको नोट कीजिए, ठीक है। इससे ब्रेन में चलता है कि कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मास बाय डेंसिटी। इसका मतलब हमें क्या है, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास हमें देखना पड़ेगा कि मोलर मास एल्कोहल का कितना है। तो देखिए तो C2H5OH कार्बन का कितना हो गया, 12। सो 12 × 2 24। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 × 6 हो गए 6। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, सो 16 × 1 सो 16। देखिए टोटल कितने हो गए, 4 6 10 6 16 3 1 4 46 हो गए, ठीक है, 46 हो गए। अब देखिए ये क्या होगा, मोलर मास। और इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1.2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 46। अब इसको कैलकुलेट करके हम W मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास 1.2 × 46। देखिए 1.2 × 46 कितना हो जाएगा, इसको बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिखिए 46 × 12। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन से संबंधित बता रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने के लिए और बहुत आसान तरीके से आना चाहिए। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब 12 से लेके 19 तक इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे अपना क्या था 46 × 12। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 46 × 12। इसमें से क्या कीजिए ना, इस 1 को हटा दीजिए, ठीक है, 1 को हटा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 2 12 कैरी 1। इसके बाद देखिए 4 × 2 4 × 2 8 एंड इस पीछे वाले को ना ऐड कर दीजिए। तो 8 और 6 हो गया 14 और कैरी 1 सो 15 हो गया, ठीक है। अगेन हुआ कैरी 1। अब क्या होगा 4, ये कैरी वाला 1 जो है उसको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया 5। अब देखिए डेसिमल 1 पॉइंट के बाद था तो इसमें भी डेसिमल 1 पॉइंट के बाद दे दीजिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 19 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है कितना आ गया, ठीक है,
1.2 इंटू 46 इक्वल्स टू 55.2 आ गया। ये क्या हो गया अपना वेट हो गया। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपने पास है 55.2 और डेंसिटी 0.8। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना 0.8 से तो आ जाएगा 69। तो यही क्या हो गया, वॉल्यूम जो है 69 ml, ये अपना आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो इसी तरह से आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।